नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। कोरोना मरीजों के होम क्वारंटीन के फैसले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल में ठन गई है। एलजी के होम क्वारंटीन को लेकर लिए फैसले का अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में केजरीवाल ने कहा है कि जब आईसीएमआर पूरे देश में बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम क्वारंटीन की इजाजत देता है तो दिल्ली के लिए नियम अलग क्यों है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि इतने बड़े पैमाने पर क्वारंटीन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि पहले ही मेडिकल स्टाफ की कमी है, ऐसे में हजारों मरीजों के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस कहां से आएंगे। रेलवे ने जो आइसोलेशन कोच दिए हैं, इतनी गर्मी में उसमें कैसे रहा जाएगा। आपको बता दें, आज शाम 5 बजे फिर से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होनी है। दिल्ली में अब क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी है। इस एक शब्द ने दिल्ली सरकार और एलजी को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया है। इन सब के बीच दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या हर किसी की आंखें खोल देने वाली है। दिल्ली में बीते एक दिन में 3137 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 66 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। केंद्र और राज्य सरकार जब इस बीमारी से लड़ने के लिए एक टेबल पर बैठे तो लगा कि अब सब साथ है, लेकिन केंद्र सरकार के एक आदेश ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की होम क्वारंटीन नीति को खत्म कर दिया है। अब दिल्ली के सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को 5 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर आगाह किया कि घनी आबादी वाले इलाकों में होम क्वारंटीन में रखे गए कोरोना के मरीज न सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए बल्कि पड़ोस में रहने वालों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की दिल्ली में बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस आदेश का विरोध किया और फैसले पर कई सवाल उठाए। आईसीएमआर पूरे देश में बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत देता है, तो दिल्ली में अलग नियम क्यों? ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव मरीज हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले ही होते हैं। इनको क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्था कहां से करेंगे? गर्मी के समय रेलवे के आइसोलेशन कोच में कोई कैसे रहेगा? हजारों मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटर में डॉक्टर्स, नर्स कहां से आएंगे? जो होम आइसोलेशन का सिस्टम एलजी साहब ने बंद किया है, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से यही बात रखी कि अगर होम आइसोलेशन बंद हो गया तो दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। कहां से आएंगे बेड्स? इतना सारा मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा? जब सारी दुनिया में आइसोलेशन, होम आइसोलेशन से लोग ठीक हो रहे हैं, भारत में आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं पूरे देश के लिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप होम आइसोलेशन में रह के अपना कोरोना को ठीक कर सकते हैं। आप अपने घर में रहिए। तो वैसे में लोगों को जबरदस्ती उठा के क्वारंटीन सेंटर भेजने की क्या जरूरत है? इस फैसले के लागू होने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली के पास रोजाना बढ़ रहे कोरोना मरीजों के लिए हॉस्पिटल में इतनी जगह है? हॉस्पिटल जाने के डर से कहीं लोग कोरोना टेस्ट कराने से बचने तो नहीं लगेंगे? 5 दिन हॉस्पिटल में रखने के लिए क्या पहले से कोई प्लान बनाया गया है? मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र से जगह जगह से लोगों के फोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब हम जांच ही नहीं कराएंगे। लोगों के मन में एक डर बैठता जा रहा है कि यदि पुलिस पकड़ के हमें ले जाएगी या प्रशासन हमें उठाकर ले जाएगा और काल कोठरी में 5 दिन के लिए हमें बंद कर देगा, तो हम जांच ही क्यों कराएं? हम घर पे ही अपना इलाज कर लेंगे। हम लोगों का आंकलन और गणित ये कहता था कि 30 जून तक 15,000 बेड चाहिए, लेकिन इस ऑर्डर के बाद, इस भारतीय जनता पार्टी के फरमान के बाद दिल्ली में 15,000 बेड नहीं, 30 जून तक 90,000 बेड की जरूरत पड़ने जा रही है। कहां से आएंगे 90,000 बेड? कौन लाएगा 90,000 बेड? दिल्ली में कोरोना की स्पीड डेंजरस हो गई है। तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। जरूरत है इसके लिए साथ मिलकर रणनीति बनाने का, क्योंकि अगर स्पीड पर जल्द ब्रेक नहीं लगा तो दिल्ली को बचाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा सवाल यह कि होम आइसोलेशन को लेकर इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं उनका परिचय एक एक करके आपको करवा दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मौजूद हैं राघव चड्ढा। आप विधायक हैं आम आदमी पार्टी के और वाइस चेयरमैन हैं दिल्ली जल बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है राघव चड्ढा आपका। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बीजेपी लीडर हैं, विधायक हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर हर्ष महाजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चेयरमैन हैं महाजन इमेजिंग सेंटर के। सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी। राघव, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। 5 बजे आज मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ डिसाइड होगा उस मीटिंग में?
देखिए, बेहद अहम मीटिंग है दिल्ली राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, जिसके अध्यक्ष माननीय उपराज्यपाल जी हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एक फरमान के चलते दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन, यानी कि वो व्यक्ति जो संक्रमित है, जिसे कोई लक्षण नहीं है या हल्के लक्षण है, वो अपने घर में आराम से बंद होकर एक कमरे में आराम से रहकर दिल्ली सरकार की डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग के जरिए अपना इलाज आराम से कर सकता था और ठीक हो सकता था। आज हर उस व्यक्ति को घर से निकालकर क्वारंटीन सेंटर में मजबूरन जाना पड़ेगा और उसको डालना पड़ेगा, क्योंकि एक तुगलकी फरमान केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने जारी कर दिया है। अब इससे 2-3 समस्याएं बड़ी बड़ी जो दिल्ली में खड़ी होती नजर आती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि आज लोग जो जांच कराना चाहते थे, जो जाकर अपने ये जानना चाहते थे कि वे संक्रमित हैं कि नहीं हैं, जिन्हें हल्के लक्षण है या कोई लक्षण नहीं है, वो लोग घबरा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने अगर जांच कराई और हम संक्रमित आ गए तो हमें घर से निकालकर 5 दिन के क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा। तो यानी कि जांच जिसका प्रोत्साहन हमें करना चाहिए, वो धीरे धीरे घटती जाएगी। लोगों के मन में डर बैठ गया है। दूसरी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि 30 जून तक हमने 15,000 बेड्स की व्यवस्था बनाई थी अपने गणित के हिसाब से, और उतने ही बेड्स लगभग आवश्यकता भी उतने ही बेड्स की पड़ेगी। लेकिन यह फरमान जैसे ही लागू होता है, आपको 30 जून तक 15,000 बेड नहीं, 90,000 बेड की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कहां से आएंगे 90,000 बेड? क्या उपराज्यपाल या केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जिन्होंने ये फरमान जारी किया है वो बताएंगे? और तीसरी और आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जिसके बाद आप बीजेपी के मेरे मित्र के पास जरूर जाइएगा, ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का 12 जून 2020 का। इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आपके नोएडा के जिले के अंदर होम आइसोलेशन, यानी कि घर के अंदर एकांतवास का जो प्रावधान है उसे खत्म कर दिया गया है, ये गलत है और आप होम आइसोलेशन को वापस लागू करिए। ये सुप्रीम कोर्ट की 12 जून 2020 का ऑर्डर कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, आईसीएमआर भी ये कह रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी न जाने क्यों दिल्ली वालों से बदला ले रही है। चलिए त्राही बचाने के लिए। राघव, इससे पहले कि मैं विजेंद्र गुप्ता जी से इसका जवाब लूं, एक छोटा सा सवाल मेरा और है, साथ ही साथ मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर एम वली, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघव, एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि जब आप बोलते हैं कई बार तो कुछ ऐसा नहीं लगता थोड़ा ज्यादती करते हैं आप? जो सरकारी क्वारंटीन सेंटर है उसको कह रहे हैं कि आप काल कोठरी में डालने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आप मुझे ये बताइए, मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूं और आपका ही एग्जाम्पल दूंगा, बुरा मत मानिएगा और भगवान ना करे कभी आपको कोरोना हो। लेकिन आपके कोई मित्र हैं या आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति काम करता है, वो संक्रमित हो जाता है, आपको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपके ऑफिस में काम करता है, आपने कहा कि मैं भी अपनी जांच करा लेता हूं। आप दिल्ली सरकार के निःशुल्क जांच केंद्र पर जाकर अपनी जांच कराते हैं और संक्रमित पाए जाते हैं। आपको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन आप संक्रमित पाए जाते हैं, तो आपको आपके थाने का हवलदार आएगा या एसएचओ आएगा, आपको गाड़ी में बिठाकर क्वारंटीन सेंटर ले जाएगा, वहां डाल देगा। अब क्वारंटीन सेंटर क्या है? एक क्वारंटीन सेंटर जो केंद्र की सरकार बना रही है वो है कि रेलवे के डब्बे, ट्रेन के डब्बे 47 डिग्री टेम्परेचर में खड़े कर दिए हैं। उस 47 डिग्री टेम्परेचर में बिना किसी पंखे एसी के अगर आप रुकेंगे, आपको वहां पे 5 दिन कम से कम गुजारने पड़ेंगे। तो आप उसे अगर काल कोठरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चलिए, अब हमने आपका पक्ष सुन लिया राघव चड्ढा। विजेंद्र जी, आपने ठीक से सुन लिया होगा जो बातें राघव चड्ढा जी ने कही है। मेरा सीधा सीधा सवाल है सर, मैं भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी राघव चड्ढा की है। बहुत डर है सर लोगों के मन में, ठीक ही कह रहे हैं शायद राघव चड्ढा, क्योंकि डर रहे हैं लोग कि सरकारी क्वारंटीन में क्यों जाएं, पुलिस उठा के ले जाएगी, ये सबके मन में डर है सर। मैं भी लोगों से बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं। तो इसका जवाब क्या? और जो बात राघव चड्ढा कह रहे हैं कि जब आईसीएमआर कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जाम्पल इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का दिया, क्या कहेंगे सर? पंकज जी, मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है ये सत्ता में नहीं है, ये कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ विरोध करने के लिए है। और बड़ी हास्यप्रद बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, बहुत ही जानकर निराशा लगी। आप जानते हैं दिल्ली दुनिया का सबसे घनत्व वाला शहर है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। 90% से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो एक कमरे में रहते हैं और कई लोग रहते हैं, 8-8 लोग रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं। आप देखिए 40 लाख लोग तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 80 लाख लोग अगर कुल लगाएं तो अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं। अभी जो 50,000 से आंकड़ा पार हुआ है दिल्ली का, अगर हम इसको बाइफरकेट, इसको एक बार एनालिसिस करें इसका, तो हम पाएंगे ये लगभग 15,000 परिवारों में 50,000 पेशेंट हैं।
यानी कि एक के घर में 8-8 पेशेंट है, एक को कोरोना होता है तो 6 को हो जाता है। और ये होम क्वारंटीन का जो फॉर्मूला ये है, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, इनका तो कहना सब घर में रहो, हम हमारे को कोई काम ही मत बताओ, अपने आप ही ठीक हो जाओ। अगर आज आप एक एक करके सारे कदम देखिए इनके, इन्होंने पहले टेस्टिंग ही बंद कर दी थी, आपको याद होगा। लोग एक पिलर टू पोस्ट घूम रहे थे, उनका टेस्ट हो जाए, टेस्ट करवाना ही अपने आप में एक बड़ी, भारत सरकार ने के पास ये गए, भारत सरकार इनके पास नहीं आई, ये गए हमें बचाओ, हम तो फंस गए, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर भारत सरकार ने इनकी मदद के लिए मीटिंग कॉल की और 15 मिनट के टेस्ट फिक्स कर दिए। आपने एक बात और नहीं सुनी, उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश के लिए और रूल, पूरे देश के लिए अलग नियम, दिल्ली के अलग नियम क्यों? मैंने आपको बताया ना पूरे देश की स्थिति। देखिए पंकज जी, मुझे अपनी, उनको आपने पूरी बात करने का समय दिया, मुझे भी पूरी बात कहने का समय दीजिए। पूरे देश की और दिल्ली की स्थिति में बहुत फर्क है। दिल्ली में आज उतने केस आ रहे हैं और आने वाले समय में ऐसी स्थिति होने वाली है, पूरे देश में एक तरफ और दिल्ली में अकेले उतने केस अलग एक तरफ। आप दिल्ली को बाकी देश से कैसे मिला के बात कर रहे हैं? इसका मतलब है आप तो अपनी जिम्मेदारी से इस तरह भागते हैं कि आप कहते हैं हमारे अस्पताल वर्ल्ड क्लास है, और बाद में मंत्री जी को जब तकलीफ हुई, मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी मंत्री जी ठीक हो जाए, तो फटाक से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। तो ये लोग कल तक सरकार पर प्राइवेट अस्पतालों को गाली दे रहे थे, आज भारत सरकार ने कैपिंग करके उनके रेट ठीक कर दिए। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था करने की बजाय शोर मचाते हैं, हा हुल्ला करते हैं, लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, लाशों पर जो है ये राजनीति। चलिए राघव चड्ढा, जवाब दीजिए, 2 महीने आपने क्या किया? क्योंकि सेंटर ने अब जब अपने हाथ में कंट्रोल लिया है तो वो कह रहे हैं कि रेट्स जो हैं वो कम हो गए हैं, टेस्टिंग ज्यादा हो गई है। 1 मिनट और दे दीजिए पंकज जी, 1 मिनट दे दीजिए, पूरे प्रोग्राम में मत बुलवाइएगा उसके बाद चाहे। ठीक है विजेंद्र जी, चलिए अपनी बात रख लीजिए, राघव मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे 1 मिनट अपनी बात पूरी करने दी जाए, उधर से आवाज ना आए, मुझे अपनी बात कहने दी जाए, मुझे मत बुलवाइएगा, उसके बाद निकाल दीजिएगा प्रोग्राम। नहीं नहीं, आप बोलिए अपनी बात विजेंद्र जी। आप बताइए जी, आप बताइए, क्योंकि फ्लो टूट जाता है, इश्यूज छूट जाते हैं। हमारा ये कहना है कि आज दिल्ली में एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, अभी आपने बीच में टोक के सब मेरा कोलैप्स कर दिया, मैंने पूरे माइंड में सर, क्योंकि सबके ओपिनियन लेने हैं सर। चलिए मैं आपकी बात बोलूंगा भी नहीं, आपके बैठ के सुनूंगा आपको जी। हाँ, मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए। तो सवाल ये है कि शोर मचाओ, जिम्मेदारी से भागो, और ऐसे संगीन समय में एमसीडी ने 2000 बोला कि 2000 डेथ हुई हैं। मैंने उस दिन भी कहा था एमसीडी जो कह रही है वो सही कह रही है, दिल्ली सरकार जो कह रही है वो भी सही कह रही है, लेकिन वो राजनीति कर रही है। जिसका क्रिमेशन हो गया कोविड पेशेंट के रूप में, वो आज रजिस्टर हो गया, लेकिन डेथ ऑडिट कमेटी से केस अप्रूव होके और उसका रिजल्ट आने में, उसको डिक्लेयर करने में 3-4 दिन का गैप होता है, और वही हुआ। आज 2000 से ज़्यादा दिल्ली में डेथ हो चुकी है। मैं आज आपको इस बड़े चैनल पर, नेशनल चैनल पर कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, आप आज एमसीडी का आंकड़ा पता करिए डेथ का, वो एक्चुअल आंकड़ा है। सरकारी तंत्र से गुजरकर घोषणा होने में समय लगेगा, वो अलग बात है। विजेंद्र जी, आपने 1 मिनट कहा था, देखिए लगातार अगर आप बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि हमें ओपिनियन इनका भी लेना है ना। राघव चड्ढा अब इस पे कुछ बोलना चाहते हैं, तो एक एक पॉइंट अगर आप रखेंगे तो डिबेट अच्छे से हो पाएगी सर। राघव चड्ढा, देखिए राघव चड्ढा, अपनी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ठीक से नहीं निभा रही थी, इसलिए केंद्र को दखल देना पड़ा। अब टेस्टिंग ज्यादा हो रही है और अब हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने फीस कम की है, तो ये बात तो हुई है ना। 2 महीने आपने क्या किया? ये सीधे सीधे सवाल उठाया। विजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और वो इतने वरिष्ठ हैं और इतने चतुर भी हैं कि बहस की दिशा को ही उन्होंने मोड़ दिया। हम चर्चा कर रहे थे होम आइसोलेशन पे, और उन्होंने होम आइसोलेशन छोड़कर इस धरती पर जितने विषय हैं सब पर अपनी टिप्पणी दी, लेकिन होम आइसोलेशन पर एक शब्द नहीं बोला। बहुत ही चतुर नेता है और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं घुमा फिरा बोला तो है पंकज जी, मैंने शुरू वहीं से किया है कि आज दिल्ली में 50,000। मैं विजेंद्र जी बोलने दीजिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। मैंने बोला तो है, शुरुआती में इन्होंने कई आरोप लगाए, उन्होंने मौत के आंकड़ों का आरोप लगाया। मौत के आंकड़े पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को सर्टिफिकेट देकर कहा और ये बोला कि डेथ ऑडिट कमेटी दिल्ली सरकार की जो आंकड़े जारी कर रही है वो 100% सही है। उसी के साथ साथ अभी विजेंद्र जी ने कहा
कि केंद्र को दखल देना पड़ा। दिल्ली के अंदर 3 सरकारें हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम की सरकार। दिल्ली में इन तीनों सरकारों के अस्पताल भी हैं। केंद्र का एम्स, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग और अन्य अस्पताल, दिल्ली का राजीव गांधी, जीटीबी, एलएनजेपी अस्पताल और नगर निगम का हिंदू राव और अन्य अस्पताल, तीनों की जिम्मेदारी बनती है, साझा जिम्मेदारी, और तीनों मिलकर काम करें। इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर केंद्र ने दखल दिया, मैं मान लेता हूं, फर्ज कर लेता हूं सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन के लिए कि केंद्र ने दखल दिया और जांच बढ़ाई दिल्ली में। अगर जांच बढ़ाने का आपका मकसद है, हमारा भी वही मकसद है, और हमारा वो मकसद था, इसीलिए बीते 60 दिन में इतनी जांच हुई कि प्रति मिलियन जांच हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य की है वो दिल्ली की है। अगर आप भी जांच बढ़ाना चाहते हैं तो होम आइसोलेशन को क्यों समाप्त कर रहे हैं? आज जो व्यक्ति जांच कराना चाहता है, हमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि घर से निकलो, जांच कराओ, ताकि जल्दी से पता लगे कि आप संक्रमित हैं कि नहीं और जल्द से जल्द आपका इलाज हो। लेकिन अगर आप जांच नहीं कराएंगे इस डर से कि आपको काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, आपको 47 सेंटीग्रेड के अंदर ट्रेन के डब्बे। चलिए राघव, हमारे साथ 2 वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं, उनका भी ओपिनियन जरा ले लेते हैं। एक मिनट, राघव चड्ढा, विजेंद्र गुप्ता जी, जरा हमारे साथ 2 बहुत वरिष्ठ डॉक्टर्स भी हैं, जरा उनका भी ओपिनियन ले लें। डॉक्टर हर्ष महाजन, आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। लव अग्रवाल हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के। उन्होंने कहा कि घनी आबादी में परिवार को भी खतरा है, जो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड जगहें हैं, उसके अलावा जो पड़ोस है उसके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है। तो आप जो होम आइसोलेशन की बात लगातार दिल्ली सरकार कर रही है, और अब चूंकि केंद्र ने दखल दिया है और एलजी ने अब कहा है कि नहीं, 5 दिन जो है वो उनको सरकारी आइसोलेशन में रखना बहुत जरूरी है ताकि वहां अच्छे से निगरानी हो, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं पंकज जी राजनीति से हट के जवाब दूंगा, जो दूंगा वो मेरी अपनी सोच है जी। अगर हम दुनिया भर में देखें तो होम आइसोलेशन एक बहुत ही एक्सेप्टेड नॉर्म है, जो कि हर जगह किया जाता है। दिल्ली में भी हो रहा था, बाकी देश में भी हो रहा है। जो मुद्दों पे बात की दोनों हमारे नेताओं ने, वो दोनों अपनी जगह सच हैं। ये सच है कि एक अगर छोटा घर है या एक कमरे का मकान है जिसमें 4, 5, 10 लोग रह रहे हैं, तो एक से दूसरे को बीमारी होने का बहुत ज़्यादा शक रहता है और अंदेशा रहता है। और हम ये देख भी रहे हैं, जब टेस्टिंग करते हैं तो पता चलता है फैमिली में 6 लोग 8 लोग इन्फेक्टेड हैं, एक से शुरू हुआ और दूसरे आगे गया। दूसरी बार ये भी बात सच है जो कही गई कि एक डर तो आ गया कि अगर मेरे को कोरोना हो गया, चाहे मेरे को सिम्टम माइल्ड हैं या नहीं हैं, मेरे को 5 दिन के लिए एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी में ले जाया जाएगा। गवर्नमेंट की फैसिलिटी, चाहे हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं जी, पैसे की कमी के चलते और समय की कमी के चलते आप वो क्वालिटी नहीं दे सकते जो कि एक आदमी को अपने घर में मिलती है। उसके चलते ये भी सही है कि लोग संकोच करेंगे टेस्ट कराने से, टेस्ट की मात्रा कम हो जाएगी। वो कहेगा मेरे को तो जुकाम, खांसी, बुखार हो गया, मेरे को कोरोना हो गया, पर मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। इसमें भी सच्चाई है। अब दोनों पक्ष ठीक बात कर रहे हैं और अल्टीमेटली जैसे कहा गया 3 यहाँ पे अथॉरिटीज हैं जी, सब मिलके चलेंगे तो दिल्ली वालों का उद्धार होगा। बिल्कुल, बहुत सही बात सर आप कह रहे हैं। डॉक्टर वली, यहां मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। हाँ जी, यानी तीनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर सच्चाई ये है कि दिल्ली के लोग डरे हुए हैं। जो बात ये कह रहे हैं यहां पर डॉक्टर हर्ष महाजन, उन्होंने कहा कि जो सरकारी आइसोलेशन की बात है, सरकारी क्वारंटीन में भेजने की बात है, उससे लोग डरते हैं क्योंकि वो फैसिलिटीज जो है उस तरीके की नहीं होंगी। और जो बात राघव चड्ढा कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी वही बात कही थी कि होम आइसोलेशन मॉड्यूल जो है पूरे देश में काफी बढ़िया से चल रहा था। वहां पर निगरानी हो रही थी, डॉक्टर्स जो थे वो पूछते थे, 4-4 बार फोन करते थे। पूरे देश में ये लागू था और काफी हद तक सफल भी था। आप क्या कहेंगे सर इसमें? मैं तो ये कहूँगा कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनको घर से हटाना एक तरह की एकेडमिक रिक्वायरमेंट है। तो एकेडमिकली जैसे कि हम देखते हैं ना, साइंटिफिक रिक्वायरमेंट क्या है और एक व्यवहारिक होती है जी। तो व्यवहारिक जो है वो कुछ और होती है।
तो अब मैं इसमें जो माननीय एलजी साहब ने फैसला किया है उसकी कुछ बैकग्राउंड नहीं समझ पाया हूँ, सडनली ये क्या इसकी जरूरत पड़ी मुझे नहीं पता, मैं ना इसमें इंटरफेयर करूँगा क्योंकि मेरा काम नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मुझको डर है, जो हर्ष महाजन को मेरे दोस्त को डर है, मुझे तो ये डर है लोग बताएंगे ही नहीं, टेस्ट ही नहीं कराएंगे और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये लोगों की साइक है। अभी मेरे पास 2 फोन आए, आपका फोन आने के 2 घंटे के अंदर में 2 इस तरह के फोन आए कि साहब पॉजिटिव है, हमको वहां से फोन आ रहा है गवर्नमेंट से। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कितनी अच्छी ट्रैकिंग हो रही है, आई सैल्यूट टू दैट। उसके बाद उनकी क्वेरी ये थी कि साहब आप मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए कि मुझे ताज होटल में दे दें। अब मैंने कहा भैया ये मेरा काम नहीं है, जहां से तुम्हें फोन आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट करो, जहां बेड अवेलेबल होगा मिलेगा। तो ये जो एक चिंता है लोगों के मन में कि मैं कहां जाऊंगा, अगर उन्हें पहले ही बता दिया जाए आपको कहां रखा जाएगा तो इसका समाधान हो जाएगा। आदेश तो देखिए आदेश होता है। इसमें जो सबसे बड़ा डर है, आई एम अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, लोग बीमार होना पसंद करेंगे, बताना पसंद नहीं करेंगे। अब कल इतना अच्छा माहौल बना था कि साहब टेस्ट शुरू हो गए, हर आदमी खुश था कि साहब टेस्ट शुरू हो गए, किट वाला टेस्ट शुरू हो गया, एवरीबॉडी टोल्ड मी। अरे मैंने कहा बहुत अच्छा है। एक पेशेंट के पास लिस्ट थी, उतनी खुशी खुशी उसने भेजी कि साहब यहाँ 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 टेस्ट हो रहे। तो ये कई दिन अच्छा होती है वाइब्रेशन, एक दिन बैड हो जाती है। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमको सबको मिलकर पूरे देश के लिए इतनी चिंता करनी है कि हमारे लोग सुख से इस कोरोना के टाइम को निकाल दें। मेरे ख्याल से और 2-3 हफ्ते का बुरा समय निकल जाएगा। अब कल लोग कह रहे हैं ग्रैंड हो रहा है और डर गए हैं, पता नहीं कितना डर है लोगों के। मैं तो कहता हूं डर से ना मरने लगे लोग, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। कोरोना का डर निकाल दीजिए, आप लोग सब मिल के निकालिए। आपको सब संगत छोदम का मैं नारा दे रहा हूं पिछले 3 हफ्ते से, साथ चलिए, कोरोना का लोगों में से डर निकालिए, उनको एश्योर करिए, उनको एडवांस में बताइए उनको आप कहां भेज रहे हैं क्वारंटीन में। दे विल ऑल कम, happily they will come, they want to come, but if they want to know मुझे कहां भेजेंगे, उनके मन में संशय हो जाएगा तो वो घर में ही छुपे रहेंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। आपने देखा क्वारंटीन सेंटर से लोग कूद कूद के भागे अपनी जान पे खेल के, क्या था वहां, कुछ तो था, तो उसको देखिए, उसको रेक्टिफाई कर दी। अब गर्मी, उस वक्त तो गर्मी भी नहीं थी जब ये वाकये हुए। तो ये जो वेदर एडवर्स है और ये जो डर है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। बिल्कुल, तो लोगों का डर कैसे दूर होगा। बहुत सही बात डॉक्टर वली आपने की कि जिस वक्त इसकी शुरुआत हुई थी तब सर्दी का मौसम था, अब गर्मी का मौसम है, वो डर कैसे दूर होगा और एकेडमिक सोल्यूशन आपने कहा व्यवहारिक कैसे बनेगा, इस बारे में विजेंद्र गुप्ता जी से हम बात करेंगे। हमारे साथ राघव चड्ढा भी बने हुए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। तो दिल्ली में एलजी के ऑर्डर के बाद अब होम आइसोलेशन को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। विजेंद्र गुप्ता जी, आपने डॉक्टर वली को सुना, जब एक डॉक्टर ये बात कह रहा है, वो कह रहे हैं कि एकेडमिक सॉल्यूशन बहुत अच्छा नजर आता है लेकिन व्यवहारिक नहीं लगता, कहीं ना कहीं उन्हें भी थोड़ा सा डाउट है। तो आप ये बताइए, राघव चड्ढा भी लगातार ये सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 दिन क्वारंटीन में जाने से क्या स्वस्थ हो जाएंगे लोग, क्योंकि 14 दिन का एक प्रोसेस है पूरा। पंकज जी, मैं डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि ये ठीक नहीं है, उन्होंने कहा साइंटिफिकली ये ठीक है। मैं इतना कहूंगा कि अगर हमें कोरोना को भगाना तो व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। ये लोग प्रैक्टिकल नहीं है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। आपको मालूम है दिल्ली में 30 से 40% लोग कम्युनिटी टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, कॉमन बाथरूम इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए। आप सोचिए अगर एक कोविड पेशेंट उसी टॉयलेट में जा रहा है, आप क्या उसको टॉयलेट जाने से रोक देंगे? आप उसको नहाने से रोक देंगे? आज मेरे पास फ़ोन आते हैं लोगों के, भाई साहब हमारे यहाँ कोविड पेशेंट है, वो गली में घूम रहा है, उसको रोकिए, पुलिस भेजिए। कैसे आप उसको घर में बंद करके रखेंगे बताइए आप? आज अगर हमने कोविड पेशेंट्स को सोसाइटी से डिकनेक्ट नहीं किया, उनको अलग नहीं किया, टेस्टिंग बढ़ाकर उनको अलग नहीं किया, तो कोरोना कभी भागेगा ही नहीं, फिर तो हम सब मरेंगे। आज 5 दिन कर रहे हैं आप, लोगों को डरा रहे हैं, काल कोठरी में डाल देंगे, ट्रेन के डब्बे में डाल देंगे, गर्म होगा। आपको मालूम है वो एसी है कि नहीं है? झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ बैठ के, लोगों को डरा रहे हैं आप। राघव चड्ढा, आप लोगों को डराने की बजाय यहाँ पर लोगों के बीच में भय पैदा कर रहे हैं आप। ये आप सरकार में बैठे लोग, शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आपको लोगों को बताना चाहिए, तकलीफ हो कुछ हो, जिसको कोरोना हो गया मैं बोलूं पंकज जी, होना पड़ेगा। चलिए विजेंद्र जी अब जरा सुन लेना, राघव चड्ढा को सुन ले। मैं आपको राघव आप अपनी बात दे सकता हूँ पंकज जी, चलिए हमने आपकी बात सुन ली। ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जी, कोविड होने से आस पड़ोस के लोग घर छोड़ के भाग गए। चलिए सर अब जरा सुन लीजिए, तो मानेंगे नहीं। विजेंद्र जी जरा सुन लीजिए, प्लीज जरा सुन लीजिए। राघव चड्ढा जवाब दीजिए, आप लोगों को डरा रहे हैं। 6 लोगों को कोविड हो गया है,
देखिए ऐसा है कि अगर पंकज आपको जी मेरी लगता बात है- पूरी सर, हो जरा जाए, आप सुन लीजिए, मैं आपकी बात पंकज सुनूंगा जी मेरी सर। बात पूरी हो जाए। आपकी एक सर वो- में अरे कितना 6 बात कोविड सर पेशेंट थोड़ा पेशेंट थोड़ा हैं। टाइम, सुन ली आप बात। थोड़ा बताइए थोड़ा टाइम मोहल्ले का सबको क्या सर, होगा? प्लीज विजेंद्र क्या गुप्ता अगर वो 6 जी, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देना होगा में सर, उनके प्लीज घर सर। में 8-8 आदमी, ठीक है सर, ले लिया हमने और आपकी आपको बात। लोग और- फेडर डाउन करना ठीक पड़ेगा, है, ऐसा संभव है। राघव चड्ढा बोलिए आप, राघव चड्ढा बोलिए। इसलिए विजेंद्र गुप्ता जी, अब जरा सुन लीजिए फंस प्लीज। जाती है। हम ये नहीं कहा, ठीक है, मुझे भी सुन अच्छा लीजिए। लगता है पार्टी बेस होम में फंस क्वारंटीन जाती- होना, ठीक है, सुन लीजिए किसको अब। बुरा लगेगा, ठीक, लेकिन उस होम क्वारंटीन अरे से विजेंद्र गुप्ता जी जरा उनका भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू स्थिति सुन पैदा हो लीजिए ना रही है? प्लीज, लगातार आप बोलेंगे तो दिक्कत होगी सर। ये राघव दिल्ली चड्ढा है। बोलिए उनका आप। फेडर डाउन ये कर दिल्ली दीजिए। है। नहीं आप उनका बोलिए, अपनी फेडर बात डाउन बोलिए। करना पड़ेगा और कुछ चारा नहीं नहीं, आप बोलिए। देखिए उनका फेडर डाउन करना पड़ेगा क्योंकि चलिए, आप लगातार अपनी बात जबकि कहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहस में न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ कोविड कैसे खत्म किया, आज वहां पर अरे कोविड विजेंद्र फ्री- गुप्ता जी जरा दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी का सुन टेस्ट लीजिए हो रहा है। प्लीज, प्लीज सारा सर, रिक्वेस्ट है आपसे, एक भरा हुआ मिनट। राघव चड्ढा बात करिए आप अपनी। सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कोविड फ्री हो गए, कोविड फ्री कैसे होंगे हम? राघव चड्ढा बोलिए। आप बताइए कोई तरीका कोविड चलिए फ्री होने का। चलिए, हम बात करने की कैसे कोशिश होंगे? करेंगे। डॉक्टर वली, आप सिर्फ शोर मत डॉक्टर वली, आपको मेरी आवाज नहीं है? हाँ आ रही है, अब आ रही है, चलिए बोलिए, राघव चड्ढा बोलिए। होम आइसोलेशन होता है वो इस प्रकार के उलझुल बयान देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आज तक क्या होता था, यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता था और उसको हल्के लक्षण है या कोई भी लक्षण नहीं है तो उसको दिल्ली सरकार का एक विजिलेंस ऑफिसर उसके घर जाकर ये देखता था कि क्या खिड़की दरवाजे ठीक ठाक हैं, वेंटिलेशन है, ऑक्सीजन आ सकती है कि नहीं आ सकती है। और यदि वो व्यक्ति अकेला रहता है या उसके पास एक कमरा है, परिवार के साथ रहता है और अपना एक कमरा है जिसमें वो बंद हो सकता है और उसमें एक खिड़की है जहां से ऑक्सीजन का सप्लाई आ सकता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता था देखिए जमीन पर मंत्री जी की तरह मैक्स साकेत में कितने लोग चले जाएंगे अपना इलाज करवाने। चलिए, लगता है थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, बातें राघव बना रहे चड्ढा बैठ के बार बार यहाँ पे। डिस्कनेक्ट हो रहा है। डॉक्टर वली, बातें बनाने डॉक्टर का- वली, ये जो दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि एग्री नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपने देखा है रेलवे कोचेज में एसी है या नहीं, वो फैसिलिटीज हैं या नहीं, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से कहा जा रहा है तो शायद पूरी तैयारियां हो, तो ये मतभेद क्यों है सर? मैं दो भाग में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, बहुत ही लॉजिक के साथ, बहुत ही निष्पक्षता के साथ। देखिए, जो भी ग्राउंड रियलिटी है कोचेस की, मुझे मालूम हुआ है कि रेलवे ने बहुत पैसा खर्च किया है उन कोचेस को मेडिकलाइज करने में और उसमें टेम्परेचर कंट्रोल रखा है, ज़रूर मुझे यकीन है। तो उसको या तो हम कुछ और अनुप्रास अलंकार वगैरह उसके लिए न यूज़ करें जी। मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है सबसे कि हम जितनी अपनी एनर्जी इन डिस्कशंस में अपना पॉइंट को प्रूव करने में स्पेंड कर रहे हैं, उतनी एनर्जी मरीजों के भले के लिए खर्च करें तो ज़्यादा अच्छी उसके परिणाम होंगे। अब मैं जब छोटे क्लास में हम पढ़ते थे तो उसमें लिखा होता था फेवर में और अगेंस्ट में। देखिए, एलजी साहब की बात इससे निकली, मैंने अभी अध्ययन कर लिया है ब्रेक में, कि कुछ लोगों ने घर पे इंफॉर्मेशन गलत दी। पूछा भाई बुखार है, बोले जी नहीं है। जी। ये आपको दूसरा लक्षण है, खांसी है, बोले नहीं है, और उसको था। और दूसरा ये है कि कोविड में इन लक्षणों पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। कभी भी एक चलता फिरता आदमी कोलैप्स कर सकता है और उसका सैचुरेशन 93 से 50 ड्रॉप कर सकता है। तो अगर वो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा तो उसका इलाज हो जाएगा। इस बात को ये रखना चाहिए था पावरफुली। मेरे एक कुलीग हैं, उन्होंने इसके लिए एक टर्म दी है वॉकिंग डेड। मैं इतना खराब टर्म नहीं यूज करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने बोला है कई चैनल्स पे, उन्होंने सही बोला है। वॉकिंग डेड का मतलब ये है कि मैं घर से हॉस्पिटल गया और जब हॉस्पिटल में मेरी गाड़ी का दरवाजा खोला गया तो मेरी डेड बॉडी निकली और मेरे पास इसका प्रूफ है। मेरी एक रिश्तेदार है, वो बीएल कपूर में काम करती है। कई बार इमरजेंसी में उसने बताया कि जब हम पेशेंट को उतारने भेजते हैं ट्रॉली तो वो डेड बॉडी होती है। तो ऐसा हुआ है। तो अब इसको ध्यान में रख के अगर ये रूल आए तो इसके लिए हमारे पास बेड होने चाहिए, एडिक्वेट नाइस बेड्स इन हॉस्पिटल्स, बोथ गवर्नमेंट, प्राइवेट, रेलवे, व्हाटएवर। ठीक है, अगर ये नहीं है और पेशेंट की एजुकेशन लेवल ज़्यादा है
तो आप उसको मजबूरी में घर भी रख सक रहे थे, अभी तक थे। लेकिन केसेस जिस तादाद से दिल्ली में बढ़ रहे हैं, प्रशासन की चिंता बिल्कुल वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उसके पॉइंट दूसरा क्या है इसके मुकाबले में, जब धारावी जैसे इलाके में हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम दिल्ली भी को भी कर सकते हैं। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर धारावी, स्टडी करिए वहां क्या हुआ, यहाँ क्या करना है, सोल्यूशन मिल जाएगा। मुझे और कुछ नहीं कहना है, मुझे ये कहना है कि जो हम अपनी ऊर्जा अपनी बात को साबित करने में लगा रहे हैं, वही ऊर्जा हम एक पॉजिटिव प्रोएक्टिव सोच पे लगाएं कि हम किस तरह से मरीज को अपना बना ले। मरीज इस वक्त डरा हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर महाजन, जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि 10,000 लोग जो हैं होम क्वारंटीन में ठीक हुए हैं और 10,000 लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा, चिंता जताई कि भाई 15,000 बेड की रिक्वायरमेंट 30 जून तक होती। अब इस स्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर के बाद अब 90,000 बेड चाहिए होंगे। तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं सर। ले आओ डॉक्टर महाजन, बेड ले आओ। हाँ, अच्छा, आपने एक सोल्यूशन की बात की थी जी। सोल्यूशन ढूंढना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक्चुअली दोनों पक्ष जो कह रहे हैं वो ठीक है। फैमिली में एक आदमी कईयों को बीमारी देता है और कई लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहेंगे। हाँ। तो बाकी के देशों ने जो किया है वो ये है कि अगर घर में एक किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो अगर आप दिखा सकते हैं कि आपके पास एक कमरा और एक बाथरूम ऐसा है जो जिसमें कि आप इस व्यक्ति को आइसोलेट कर सकें ताकि बाकी फैमिली वाले बच सकें, तो ऐसे आदमी को वो परमिशन देते हैं। मेरा बेटा रहता है स्पेन में, अभी वो प्रोग्राम देख रहा है, उसने मेरे को ये SMS किया है। तो दिल्ली में भी ऐसे है, कई लोग ऐसे हैं जो इकट्ठे एक कमरे में रहते हैं या 2 कमरों के मकान में 8 लोग रह रहे हैं, उनको एक दूसरे से दूर होना या आइसोलेट होने में दिक्कत है। बाथरूम भी जैसे कहा गया कॉमन है, और कई घर ऐसे हैं जिनमें कि एक कमरा और एक बाथरूम अलग हो सकता है। ऐसे आदमी को परमिशन देनी चाहिए कि वो घर में आइसोलेट हो जाए। बिल्कुल। राघव, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा, जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आपने दोनों डॉक्टर्स को सुना, थोड़ा संपर्क आपसे टूटा था, वो सब करना चाहिए जी। जो होम आइसोलेशन का पूरा सिस्टम आप लोगों ने बनाया था, आप कह रहे थे बहुत ठीक से चल भी रहा था, तो फिर ये कोऑर्डिनेशन केंद्र सरकार से क्यों नहीं बन पाया? अगर आप अच्छा काम कर रहे थे और लोग खुश थे, क्योंकि आप अपने तमाम लोगों से बात करते हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, और पूरी अगर मैं दिल्ली की भी बात करूं उनसे भी आप लगातार बात करते हैं, तो क्या वो इस सिस्टम से खुश थे? क्या देखिए पंकज जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इतने खुश थे लोग, इतना अच्छा फीडबैक है, और मैं कभी मौका मिला तो आपसे शेयर भी करूंगा एक एक पेशेंट का फीडबैक। इतना अच्छा फीडबैक कि आज महाराष्ट्र और केरल की सरकार जो अपने आप में इस बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और कुछ कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो राज्य भी हमारे होम आइसोलेशन मॉड्यूल को अपने राज्य में लागू करना जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये होता कैसे है, ताकि लोगों के मन से जो सवाल हैं, आपके पैनल पे जो साथी सवाल रख रहे हैं, उनके मन से वो सारे सवालों के जवाब मिल जाए उन्हें। आज कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है और मान लीजिए उसे कोई लक्षण नहीं है या हल्के लक्षण है, तो वो अपने घर पे इलाज करा सकता है। घर पे इलाज कराने का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि दिल्ली सरकार का एक विजिलेंस ऑफिसर जिले का उनके घर जाएगा और देखेगा कि क्या उनकी घर में वो एक कमरा है जिसमें वो अकेले रह सकते हैं, या एक ही कमरे में 10-20 लोग रह रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है और वो एक कमरे में एक व्यक्ति रह सकता है अकेला, तो क्या उस कमरे में खिड़की है, दरवाजा है, ऑक्सीजन आ सकती है, चाहे कोई वेंटिलेशन की समस्या तो नहीं है? और जब विजिलेंस ऑफिसर ये बोल देता है कि हाँ, इनको वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि खिड़की और दरवाजे हैं पर्याप्त मात्रा में, तो इनको होम आइसोलेशन मॉड्यूल में डाल देते हैं। और उसके बाद 14 दिन तक दिल्ली सरकार का एक डॉक्टर दिन में 10 बार उन्हें फोन करके उनका हालचाल जानता है, दवाई मुहैया कराता है, हालत खराब हो तो ऑक्सीजन मुहैया कराता है, और हालत बहुत खराब हो तो एम्बुलेंस भिजवाकर उन्हें अस्पताल लिया जाता है, और पूरी निगरानी, मेंटल काउंसलिंग और मेडिकल काउंसलिंग दोनों करता है। तो बढ़िया तरीके से इलाज चल रहा था। लेकिन अब ये जो फरमान, राघव, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे लोग जो खुश हैं इस सिस्टम से, क्या आप मुझे उन लोगों से मिलवा पाएंगे क्या? मैं बिल्कुल मिलवा पाऊंगा, मैं आपको नाम नंबर सब दे पाऊंगा, आप उनसे खुद संपर्क करें। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरा कनेक्शन थोड़ा वीक था इंटरनेट कनेक्टिविटी का, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं। बारी बारी एक चीज बोली जा रही है कि घनी आबादी वाला प्रदेश है, दिल्ली में बड़ी आबादी है। आबादी तो अहमदाबाद में भी है,
आबादी तो मुंबई शहर में भी है और अहमदाबाद और मुंबई में दिल्ली से 2 गुना मामले हैं। इतने मामले दिल्ली में नहीं है जितने संक्रमित वहां पर है। वहां पर क्यों नहीं लागू कर रहे? बीजेपी की मंशा क्या है ये ऑर्डर दिल्ली में लागू करने के लिए? मुझे तो लगता है मंशा ये है कि दिल्ली में त्राही त्राही मच जाए। और अभी कह रहे थे कि काल कोठरी क्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है? 47 डिग्री के अंदर ट्रेन के डब्बे, राघव चड्ढा नहीं है, पंखा नहीं है वहां पर। अगर विजेंद्र जी को रहना पड़ जाए तो वो काल कोठरी नहीं होगा तो क्या होगा? न जाने क्या क्या बातें की जा रही हैं, जबरदस्ती आप लोगों के। चलिए इस पर जवाब लेंगे हम विजेंद्र गुप्ता जी से। राघव चड्ढा आपसे भी मैं जानूंगा, विजेंद्र जी से भी मैं जानूंगा कि क्या इसको ऑप्शनल नहीं किया जा सकता, यानी जो शख्स जाना चाहे वो जाए, जो न जाना चाहे वो घर पे रहे, क्या ये हो सकता है? इस बारे में मैं बात करूंगा। विजेंद्र गुप्ता जी, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगा कि सबके छोटे छोटे रिएक्शंस मिल जाएं। जो सवाल मैंने किया था, क्या ये ऑप्शनल हो सकता है? क्योंकि इस तरह की बात सामने आ रही कि हो सकता है एलजी ने उन लोगों से कहा हो, उन लोगों के लिए कहा हो जिनके पास स्पेस कंस्ट्रेंट है, वो चले जाएं, यानी जो सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स हैं और जिनके पास घर में यही है इसका फॉर्मूला जी। इसका फॉर्मूला यही है। हाँ, इसका मकसद एक ही है, इसका मकसद एक ही है कि जो भी कोविड पेशेंट है वो उससे किसी दूसरे को ट्रांसफर ना हो। बस वो जो डिस्कनेक्ट है उसको एंश्योर करना है, इसके आगे कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है, उस पर राजनीति कितनी भी कर लीजिए आप जी। और मुझे लगता है इसमें राजनीति का विषय नहीं है, शोर मचाने का विषय नहीं है। ये बैठ करके बंद कमरे में इसके वे आउट। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने कि बंद कमरे में इसका वे आउट निकाला जाए। राघव चड्ढा, ये बात से विजेंद्र गुप्ता जी भी एग्री करते हैं, यानी शायद जी, इससे तो आप एग्री करेंगे राघव चड्ढा? नहीं, मैं एग्री कर रहा हूं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने जो ऑर्डर जारी किया है उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, वो ऑर्डर ये नहीं कहता है कि हो सके तो आपको 5 दिन भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डाला जाए। मेरा ऑब्जेक्शन है पंकज जी, व्यक्ति संक्रमित है, ये अगर केंद्र सरकार को भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि नहीं, और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी सरकार है। देखिए राघव, ये जो तंज होते हैं ना बीच बीच में, इससे डिबेट जो है वो भटकती है। सीधे अपनी बात करिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपको अच्छा लगा जो पॉइंट रखा है विजेंद्र गुप्ता जी ने, आप उसी पे बोलिए ना। रोष प्रकट करता हूं। चलिए विजेंद्र जी, विजेंद्र जी मैंने बोल दिया लगातार, विजेंद्र जी मैंने बोल दिया। राघव चड्ढा आप जरा सुन लीजिए, राघव चड्ढा बोलिए। जब फंस जाते हैं तो आप लगातार बोलते हैं, सुन लीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने बात कही बड़ी अच्छी कि हम सबका मकसद ये होना चाहिए। अरे तारीफ कर रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी, जरा सुन लीजिए प्लीज। विजेंद्र गुप्ता जी जरा सुन लीजिए, वो आपकी बात के लिए कह रहे हैं कि आपने अच्छी बात कही है, अब जरा सुन लीजिए। इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि ये बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ये बीमारी ना फैले, ये हम हमारे मन में ये भाव है। बिल्कुल अच्छा भाव है। अगर ये भाव है, अगर आपके मन में ये भाव है तो पहले ये बताइए, क्या 5 दिन में कोरोना समाप्त हो जाता है क्या? आप अगर एक व्यक्ति को 5 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डाल देंगे, काल कोठरी में या ट्रेन के डब्बे में बंद कर देंगे 47 डिग्री में, तो कोरोना भाग जाएगा। कोरोना तो 14 दिन के लिए रहता है, तो 5 दिन बाद जब वो व्यक्ति वापस आएगा तो क्या वो वापस नहीं फैलाएगा? इससे बेहतर यह है कि होम आइसोलेशन मॉड्यूल जो आपके पैनल पर हर डॉक्टर बोल रहा है, बात करिए, आईसीएमआर बोल रहा है, पूरी। चलिए, अब ये जो सियासत है ये हमेशा होती रहेगी, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र गुप्ता जी, राघव चड्ढा, डॉक्टर वली और डॉक्टर हर्ष महाजन, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। तो बात निकल कर आ रही है कि ये क्या ऑप्शनल हो सकता है, क्योंकि अगर ये ऑप्शनल होगा तो शायद उन लोगों के पास जिनके पास घर में स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं है वो अपने घर पे रह सकते हैं, और जिनके पास स्पेस कंस्ट्रेंट है वो सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स में जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और इस तरह दुश्मनों से घिरे राजकुमार को बहादुर राजकुमारी ने बचा लिया। पर एक्चुअली तो राजकुमार बचाता है राजकुमारी को। पर ये पुरानी किताब है ना, टाइम के साथ कहानियां चेंज हो गई हैं। डॉलर ने भी अपनी कहानी चेंज कर दी है, नई पहचान के साथ। डॉलर वेयर द चेंज। कहाँ? कॉफी पे नेहा के साथ। कोरोना में कैसे? ऐसे। इंट्रोड्यूसिंग शादी मीट, वीडियो कॉलिंग बाय शादी.com। आज ही रजिस्टर कीजिए। न्यू फियामा हैंड वॉशेस। ये हैंड्स को सिर्फ सॉफ्ट नहीं, हैप्पी भी करते हैं। नेचर की गुडनेस से बने न्यू फियामा हैंड वॉशेस। एसी ऑन लेकिन फिर भी गर्मी, और परेशान की अब कैसे ठीक करें? इंट्रोड्यूसिंग यूसी सेफ, अर्बन कंपनी की लो कॉन्टैक्ट एसी सर्विसिंग के साथ पाइए बेटर कूलिंग। Get 50% off on AC servicing. Offer ends soon. Book now. अरे
अरे अरे भरोसा रखिए, ये साफ हो जाए। कोई बात नहीं, मेरे पास जब आप पे कोई भरोसा करता है तो उनका भरोसा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, तभी तो करोड़ों परिवारों को फर्क साफ दिखता है। हाँ तो आप क्या कह रही थी मोहतरमा? यही कि सर मेरे पास भी घड़ी है। क्या? हाँ। हम सबने मिलकर बनाया है घड़ी को। भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। RSPL। मेरी गाड़ी चोरी हो गई है जी। जो गाड़ी चोरी हुई है उस गाड़ी का एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में जो घायल लड़का है वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर का बेटा है। अगर तुम्हारा बेटा किसी हत्यारे को ठोक के भागा होता तो तुम क्या उसे पुलिस के हवाले कर देते? जज खुद क्राइम करेगा तो उसे कौन जज करेगा? ऑल आउट सत्व, मच्छरों से सुरक्षा प्राकृतिक तत्वों की खुशबू के साथ। टफ होना अच्छा है। अब से आटा मैगी मेरी फेवरेट है। और बनाने वाला? वो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा, एक बाइट दो। इतना भी नहीं। ओए, एक बाइट। ये ऑसम टेस्ट है सुनहरे गेहूं, रंग बिरंगी सब्जियों और 20 चुनिंदा मसालों का। वेज आटा मैगी, आओ मैगी बनाएं। फ्रॉम नेस्ले। कफ कॉलर एंड आराम गंदे करता सुबह शाम। तो क्या मैं खेलूं नहीं, कूदूं नहीं, पंजाब के बूंदू राम, मशीन में धो दो ना मोम। ये मैल बड़ा जिद्दी है, मशीन में नहीं धुलेगा। चौंक गई मम्मी? हाँ। पेश है नया टाइड अल्ट्रा, जो जिद्दी मैल निकाले मशीन में ही। मशीन में भी व्हाइट हो तो टाइड अल्ट्रा हो। गोल्ड स्टैंडर्ड वो परफॉर्मेंस है जो है बेहतरीन से भी बेहतर, और सेफ्टी जो है सही मायने में 5 स्टार। आ गया प्रीमियम हैचबैक का गोल्ड स्टैंडर्ड, अल्ट्राज द गोल्ड स्टैंडर्ड। जब दिन हो सिंथॉल लाइम से शुरू तो फ्रेशनेस लगे समंदर सी, और सिंथॉल कूल की छपाक लगे रिफ्रेशिंग मेंथॉल सी। सिंथॉल लाइम और सिंथॉल कूल अब 99.9% जर्म प्रोटेक्शन के साथ। स्टे फ्रेश, स्टे प्रोटेक्टेड। गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ पर जा नहीं सकते, गंगा में नहा नहीं सकते। मैं आपको बताऊंगा इंडिया टीवी पर योग और आयुर्वेद के वो उपाय जिससे पाएंगे आप गर्मी से राहत और बचाएंगे अपने आप को डिहाइड्रेशन से। गर्मी में भी ठंडी का एहसास योग से कैसे होगा मुमकिन, बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव सिर्फ इंडिया टीवी पर शाम 5 बजे। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अब इंडिया टीवी आपके पास रहेगा। इंडिया टीवी जब चाहे आराम से देखिए। इसके लिए अपने फोन पर इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तरीका बेहद आसान है। आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से फ्री डाउनलोड करें। ट्राई करके देख लीजिए। इंडिया टीवी लाइव देख सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी अच्छी, ऑडियो साफ, आपके हाथ में है इंडिया टीवी, आपके पास है इंडिया टीवी। घर पर हो या बाहर, आपके साथ है इंडिया टीवी, जहां चाहें जब चाहें। और एक छोटे से ब्रेक के बाद कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग योग गुरु आज बताएंगे हीट स्ट्रोक, पीलिया, डायरिया से कैसे बचा जाए। डॉलर ने भी अपनी कहानी चेंज कर दी है, नई पहचान के साथ। डॉलर वेयर द चेंज। नई हीरो प्लेजर प्लस विद एक्सेंस टेक्नोलॉजी, यानी एक्सेंस वाली पिकअप। खंडाला चले? ओके। छोड़ना। एक्सेंस वाली माइलेज। Why should boys have all the fun? अब नई एक्सेंस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे आगे रहने की आदत डाल लो। बेटा मजनू, कॉलेज में साथ, बाहर भी साथ, कहो तो शादी करवा दे। अबे शादी कराने का इतना ही शौक है यार, तुम मेरी करा दे। इनकी पढ़ाई क्यों बिगाड़ रहा है? अब एक लड़का लड़की साथ बैठकर बायोलॉजी पढ़ते हैं क्या कभी? नहीं। ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां हैं? 206। 206। हर रॉन्ग को राइट बना दे, मौसम का टैग है, तू कहे तुझको भी पिला दे, हर घूंट में स्वैग है। Presenting the all-new Harrier 2020 with panoramic sunroof, 6-speed automatic transmission,
170 PS Cryotech diesel engine. Experience the thrill of power and the comfort of automatic. Harrier 2020. Test drive now. नो पापा स्टॉप, ये है आपका मुंह जो है एंट्री पॉइंट। मुंह में रात भर का डर्टी कीटाणु सीधा अंदर। कोलगेट वेद शक्ति के 5 नेचुरल तत्वों वाला फॉर्मूला कीटाणुओं का मुंह में ही सफाया करे और अंदर जाने से रोके, ताकि मुंह हो स्वच्छ और पापा हेल्दी। कोलगेट वेद शक्ति, मुंह स्वच्छ तो आप हेल्दी। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सफाचट। जर्म्स और वायरस से कैसे बचें? सिंपल मैजिक से। पहले पानी फिर पाउडर, शेक करो और गोदरेज प्रोटेक्ट मैजिक तैयार। इंडिया का सबसे किफायती हैंड वॉश, रिफिल सिर्फ 15 रुपए में। कल्लू बिल्लू दो थे चोर, इनके चर्चे चारों ओर। करके होल इन द वॉल, सारा माल जेब में डाल। और फिर लग गई ब्रेक ऑन चोरी, आ गई बांगड़ की बोरी। बज गया इनका बैंड, चल दिए फॉरेन लैंड। पर देखिए इनकी किस्मत, जिसके घर पे धावा बोला वो वही था जिसने बोला बांगड़ सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सब तैयार है, हमसे जुड़े 6 लाख सेलर्स तैयार हैं। कला, परंपरा, हुनर से भरे कारीगरों के इरादे तैयार हैं। प्यार अपना जो हर चीज में भरे, हाथ मेहनत के वो सारे तैयार हैं। ऐसी लाखों दुकानों को मिलाकर बनी आपकी अपनी दुकान Amazon इसलिए तैयार है। बताइए क्या भेजे? Amazon, आपकी अपनी दुकान। आप भी तो काफी पैसा खर्च करते हैं टीवी चैनल। इसलिए मैंने बोला उनसे 10% भी नहीं करते। हर टीवी पे, हर अखबार में आप दिखाई, इतना तो मोदी जी भी नहीं दिखाई देते जितना आप दिखते हैं। ये तो मेरा दिमाग का करिश्मा है, मैं कोई मूर्ख सन्यासी थोड़ी हूँ। लेकिन आपको अंग्रेजी में हाथ तंग है थोड़ा, मैंने सुना। अंग्रेजी तो ब्रिटेन में झाड़ू लगाने वाला भी बोलता है। ये कोई बड़ी बात है। आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। स्वामी रामदेव आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। भीषण गर्मी से देश में कई हिस्सों में लोग बहुत परेशान हैं, उनके हाल बेहाल हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। कल रात की अगर बात की जाए तो थोड़ी बारिश जरूर हुई, लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन इस बारिश ने उमस बढ़ा दी है और लोगों की परेशानी भी इसी के साथ बढ़ गई है। ज्योत्सना, कोरोना के इस काल में मौसम जो है वो अपना अलग अलग रूप दिखा रहा है। मौसम, कभी बारिश हो रही है, कभी भीषण गर्मी पड़ रही है। आखिर ये मौसम चाहता क्या है, ये पता ही नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना और मौसम से जुड़ी हुई बीमारियों का डबल अटैक जारी है। टाइफाइड की बात करें, हीट स्ट्रोक, वायरल फीवर, डिहाइड्रेशन, डायरिया, मसल्स में जकड़न तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हम हर बीमारी को हरा सकते हैं और यही हम हर रोज कहते हैं। स्वस्थ जीवन का मंत्र देने के लिए आज फिर एक बार हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोनों ही देवियों को, ज्योत्सना जी को और मीनाक्षी जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आपके साथ हिंदुस्तान के भी सभी देवी देवता, बालक, जवान, बुजुर्ग सब योग कर रहे हैं, उन सबको भी मेरा हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। स्वामी जी, आपको मेरी तरफ से भी प्रणाम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। कल इंटरनेशनल योग डे है। कल देश और दुनिया में लोग अपने अपने घरों में योग करेंगे, क्योंकि इस बार योग दिवस का थीम ही है घर पर योग और परिवार के साथ योग।
कोरोना काल में योग बहुत जरूरी है और ये एक सुरक्षा कवच है जो आपको जानलेवा वायरस बीमारियों से बचाएगा। योग दिवस से ठीक पहले पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना से बचना है तो योग को अपना बॉडीगार्ड बना लीजिए। आज की परिस्थिति में आपको निरोग रहना बहुत आवश्यक है और उसमें योग प्राणायाम जरूर मदद करेगा। अपनी इम्यूनिटी के लिए योग करिए, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए योग करिए, अपने आत्मविश्वास के लिए योग करिए। योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमें